रचना। शिव अर्थात बिंदु का, आप भी बिंदु, आप भी बिंदु, और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे, बिंदु बन के मना रहे हो ना। अगर सारा खेल भी देखो, प्रकृति का खेल भी देखो, तो दो बातों का, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। तो बाप को क्या कहते हैं? सिर्फ बिंदु नहीं कहते, ज्योति बिंदु कहते हैं। तो रचता भी ज्योति बिंदु है, और आप भी हीरो पाठधारी। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। Om Shanti. The greatness of purity. Purity, household of body. The first household of you. Om Shanti. The greatness शांति, पवित्रता की महानता, पवित्रता शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति a pure and elevated attitude. जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएंगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। ओम शांति। Om Shanti.
Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 22. The ओम greatness of शांति। स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। आज है 22 अगस्त। पवित्रता की महानता, पवित्रता, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति। तो अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Congratulations for being बधाई हो सभी को Vikti Parivar every कि आप day. सभी अव्यक्ति परिवार में हर रोज शाम को उपस्थित हो जाते हो। मुझे लगता है इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कई है आप में से जो बस घर आते ही है और ब्रह्मा भोजन बनाकर स्वीकार, बाबा को स्वीकार करा के फिर खुद स्वीकार खाते हैं और जल्दी से फिर अव्यक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए Attitude of compassion, या दया की वृत्ति है, रहम की वृत्ति है। and of course, attitude are in a way तो वृत्ति देखा coming जाए from तो our sanskars. अपने संस्कारों से आती है। It's all right, whatever sanskars we have. कोई बात नहीं, जो भी संस्कार Accordingly हमारे पास है do. पुराने, लेकिन अभी भी तो मैं नए संस्कार बना सकती हूँ। Sanskars are created by action. संस्कार बनते हैं अपने कर्मों से। So create very some beautiful quality तो in बहुत life सुंदर ऐसे गुणों को अपनी and do वृत्ति में that धारण kind of करें action. और उस Kriti. प्रकार से फिर आप कर्म करें, कृति आपकी वैसी हो। And when quality of action और is जब कृति elevated, की जो गुणवत्ता है, it is उसकी of क्वालिटी higher है, glory. वो बढ़ती है। It is altruistic. चाहे वो कृति में आप बहुत And automatically रहम दिल, बड़ी दिल से the करते हैं कुछ, sanskar which you are creating तो अपने आप are जो great उससे sanskars. संस्कार बनते हैं वो बहुत ही सुंदर And those संस्कार है। sanskars और उन संस्कारों will के then आधार से make our attitude powerful. हमारी वृत्ति को और शक्ति Attitude मिलेगी, is something हमारी very वृत्ति और subtle. शक्तिशाली बनेगी। वृत्ति बहुत ही Not सूक्ष्म है, visible. दिखाई नहीं देती है। It can create, it can उससे uplift, आप it can बना change. सकते हैं, उससे आप उद्धार कर Really सकते help in हैं, many different उससे ways. बहुत तरीके से मदद प्राप्त हो सकती है, So कई Baba कई wants बातों में। us तो बाबा to get चाहते the हैं purity कि हम at the level of attitude. पवित्रता That is हमारी very, very important. वृत्ति के स्तर पर हो, जो बहुत बहुत आवश्यक है। Then your drishti और फिर हमारी दृष्टि and whatever words you speak, और जो भी it शब्द will be हम like अपने मुख से blessing. बोलेंगे वो जैसे वरदानी होंगे। All the knowledge सारा ज्ञान has to be merged in my attitude. वृत्ति में समाना चाहिए। I संपूर्ण like ज्ञान Baba मेरी said in मेरी English, वृत्ति में समा जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा धारणा युक्त वृत्ति हो। knowledge being inculcated ज्ञान जब धारण हो or changing into attitude. और उससे वृत्ति परिवर्तन हो जाए, We look at everyone as Baba's तो हम सभी children, को बाबा की संतान, बहुत स्नेहमयी संतान के रूप में देखेंगे। even whatever sanskars any soul has. चाहे जो कुछ भी संस्कार आत्मा में है, But what I have to look at, लेकिन मुझे क्या देखना है? the eternal sanskars. अनादि संस्कार, स्नेह संपन्न, If very soul has a lot शांति of से anger, संपन्न। so what you will say? Don't talk of anger.
कोई अगर गुस्से से बोलता तो हम क्या कहेंगे? गुस्से से मत बोलो, आप तो बहुत शांत स्वरूप हो। तो अपने संकल्पों से हम बोलते रहते हैं, अपने शब्दों से हम बोलते हैं कि आप बहुत शांत स्वरूप हो, आप शांत स्वरूप हो। और फिर उससे रियलाइज होता है और परिवर्तन होता है, और उसी को कहेंगे ना कि सेवा की या रूहानी संबंध है हमारे। क्योंकि हम रूहानी संबंधों में क्या करते हैं, हम सदा यही शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपने श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा। आप समझिए इस बात को, हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बस थोड़े से शब्द हम शुभ बोले, नहीं, हम अब सदा काल की बात करते हैं। आप सिर्फ सोच के देखिए कि संगम युग पर हमारी जीवन, हाँ, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति की जीवन हो, बहुत बहुत साफ, बहुत शक्तिशाली। क्योंकि संगम युग पर सेवा करने की युग है, संगम युग सेवा करने की युग है। कुछ कुछ सेवा की जो प्राप्तियां आपको सतयुग में मिलेगी, लेकिन कुछ आपको प्राप्तियां यहाँ पर मिलेंगी। मान लीजिए कोई कठिनाई है, कोई परिवार में गिर गया या कुछ हुआ, लेकिन आप उनकी सेवा करते रहो। जो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी थी, आपकी ड्यूटी थी, आप उसको मिस नहीं करते, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर आपके लिए जैसे प्रारब्ध रुकी हुई है, रिवॉर्ड रुका हुआ है। मान लीजिए आपके लिए बहुत पक्का जैसे कारण है कि आप नहीं कर सकते हैं और मैं नहीं करूंगी, लेकिन नहीं, आप फिर भी आप अपना जो आपका कमिटमेंट है, आपको जो करना है आप वो करते हैं। एक अभी अभी मैं एक आत्मा को देख रही थी और वो बहुत अच्छी खबर शेयर कर रही थी, और मुझे लगा मुझे पता है, क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। बाबा आपके जीवन को और सरल बनाते रहेंगे ताकि आप सेवा करते रहें हर पल। न किसी भी कारण के, किसी भी कारण से सेवा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। और ये श्रेष्ठ कर्म ऐसे नहीं है कि सत्युग के लिए आपको प्रारब्ध बनाएंगे, लेकिन अभी भी आपको प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कठिनाई है, कोई भी परिस्थिति है, लेकिन फिर भी वो भी आपके साथ हो जाएंगे। आप स्टडी करते हैं, आप सेवा करते हैं और यज्ञ की खास सेवा करते हैं, तो उससे हम सभी को ये हमेशा याद रखना है ना, यज्ञ सेवा करते रहे। और भी इस पर सोचते रहना कि वृत्ति क्या है, श्रेष्ठ वृत्ति। और अगर किसी कारण से हम अपनी वृत्ति को अनुभव नहीं कर पाते या महसूस नहीं कर पाते, तो जो बाबा कह रहा है वो अपनी वृत्ति में धारण करते रहो। जैसे बाबा ने आज 3 बिंदु की बात की, या बाबा ने कहा कि सारा ज्ञान का सार बस एक ही बिंदु में है। कोई बहुत सुंदर रीति से कह रहा था कि कभी सूर्य की रोशनी होती है, फिर चांद की रोशनी होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन देखा जाए तो रोशनी तो अपनी रोशनी से प्राप्त होती है, अंदर से। आपके प्रश्नों के उत्तर, आपके प्रॉब्लम्स का समाधान, जो क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, सब कुछ आंतरिक स्तर पर जो आपकी लाइट है उससे ही आती है। तो मैं ज्योति बिंदु हूँ, इसको हम धारण करें, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाएं, शुभ बनाएं। ओम शांति।
Om Shanti Didi. ओम शांति दीदी। So nice to hear the depth of purity. इतना अच्छा लग रहा है जो आप पवित्रता की गहराई के ऊपर शेयर कर सकते हैं, कर रहे हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वृत्ति हमारी अपने पुराने संस्कारों से आती है, और जो स्मृति है, जैसे आपने ये 3 बिंदु के बारे में कहा, तो स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति से हम वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। तो दीदी कह रहे एक है हम वृत्ति को परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरा है वृत्ति बना रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं 3 बिंदु के बारे में और आप उसकी प्राप्ति को अनुभव करते हैं, तो वो आपकी वृत्ति बन रही है। तो जैसे आप पुराने नए को पुराने से बदलते हैं, सॉरी, पुराने को नए से बदलते हैं। पुराना है लेकिन नया प्राप्ति होती है तो नया बनता जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि अपनी धारणा युक्त वृत्ति बनाए। एक है स्मृति है और दूसरा है वृत्ति। तो अवश्य जैसे आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होता है स्मृति से, नया बनाते रहो तो पुराना अपने आप हटता जाएगा। आपको कोई अनुभव है इसका? जैसे आपने आज कहा, जितना हम और स्मृति में रहते हैं, 3 बिंदु है ड्रामा का, जैसे उदाहरण लेते हैं, तो तुरंत पुरानी वृत्ति जैसे बदलती है, वो हमारा जो संकल्प चल रहा था वो बदल जाता है। एक स्मृति से जो एनर्जी है वो बदल जाती है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा जो आपने ये कनेक्शन बनाया कि वृत्ति पुराने संस्कार से आती है, लेकिन उसको परिवर्तन हो कर सकते हैं जो स्मृति बाबा हमें देते हैं उसके द्वारा। दीदी बहुत सारे हैं हम जो ज्ञान में कई कुछ सालों से है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कुछ ये जो जो गहराई के कड़े संस्कार है, वृत्ति है, जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में, आप दूसरे लोगों के सामने हैं तो आपको आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे उनके साथ बात करना है। तो आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि वही फिर दूसरे आपसे सीखते हैं। क्योंकि ये आ रहा है, क्योंकि ये वृत्ति अभी भी बहुत गहरे संस्कार कहीं पर है। हम योगा कर रहे हैं और ज्ञान योग में बहुत अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं बाबा से, लेकिन फिर ये गहराई वाले संस्कार वृत्ति बदल नहीं रहे हैं। तो उसमें लिए हम क्या कर सकते हैं जो ये परिवर्तन देख सकते हैं? तो दीदी कह रहे एक है कि योग करना है, लेकिन दूसरा है कि जो अभ्यास बाबा करने के लिए कहते हैं वो जरूरी है। जितना हम अभ्यास करते हैं उससे मदद मिलती है। मैं कई समय से करती थी, लेकिन अभी भी कर रही हूँ कि मुझे कभी किसी बारे में सोचना है या किसी चीज के बारे में सोचना है, तो मुझे अपनी अनादि स्थिति जो शांति और स्नेह की है उस स्थिति से सोचना है, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि अगर कुछ भी होता तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी अनादि और आदि स्थिति से उस काम को करना है। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो स्थिति बनती है, और स्थिति के द्वारा हम कोई भी बात को चेंज कर सकते हैं। कोई भी साधारण शब्द न बोले, साधारण कर्म न करे, लेकिन योग में अभ्यास की जरूरत है। अभी अभी मैंने ये देखा कि जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम मनन चिंतन करते हैं, लेकिन याद का क्या हो? तो केवल मनन चिंतन भी नहीं पर याद भी करना है। तो इसलिए मैंने दीदी के बारे में कहा था कि मनन चिंतन आपको मन मनाभव की स्थिति में ले जाएगा। मनन चिंतन ऐसा हो जिससे फिर आपका योग बहुत सरल हो जाए। योग में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई होते हैं जो मनन चिंतन में बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर योग में स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि वो शक्ति को आपको परिवर्तन करना है जिससे आप बाबा को शक्तिशाली याद के द्वारा याद कर सके। बहुत गहराई में
अंदर में आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या गहराई है। जब आप बाबा की याद में रहती है तो दोनों का कनेक्शन है, मनन चिंतन और मन मना भाव। मना याद भी करना है लेकिन मनन चिंतन, तो दोनों के अलग अलग फायदे हैं परिवर्तन के लिए, शक्ति के लिए, संस्कार परिवर्तन के लिए। खासकर आपको अभ्यास भी अवश्य ही करना है। And yes, Didi, that's the practice is an important key point here. So that practice actually helps me to realize perhaps. तो दीदी आप जो कह रहे अभ्यास यहाँ पर विशेष पॉइंट है, क्योंकि अभ्यास से मुझे पता चलता है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और फिर याद से मैं उसको परिवर्तन कर सकता हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, माना आपकी जो देही अभिमानी की स्थिति है, उसमें आप क्या निर्णय लेते हैं, क्या सोचते हैं, वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा और उसमें शक्ति होती है जब वो श्रेष्ठ होता है। तो शुक्रिया दीदी। और लास्ट क्वेश्चन, ये प्यूरिटी की जो पवित्रता की पॉइंट्स आप शेयर कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले ये आया था कि ब्राह्मणों में जैसे शारीरिक रीति से हम किसी को छूते नहीं है, इससे ही मन में भी, संकल्प में भी हम किसी के प्रति ऐसा वैसा, या किसी कोई कम है मेरे से, ये भी एक अपवित्रता है। That Baba sets a very high standard for us. तो बाबा हमारे लिए बहुत ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल रीति में लोग गृहस्थी में रहते हैं, उनके बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो कैसे उनके मन में कोई दूसरे संकल्प ना आए लेकिन श्रेष्ठ ही संकल्प आए। तो दीदी कह रहे हैं उल्टा, फैमिली में तो और ही श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें सफल होना है, तो सभी के प्रति बहुत श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। और आपके लिए इतना अच्छा होगा क्योंकि आपका जो खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का, वो बढ़ता रहेगा। हम किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं करते या बुरा नहीं करते तो वो दिखाता है, लेकिन हम अपने लिए कर रहे हैं। मैं जो दूसरों के लिए कर रही हूँ वो उससे प्राप्ति मुझे हो रही है, दूसरों से नहीं, लेकिन स्वयं से स्वयं को प्राप्ति हो रही है। तो अगर मेरे अंदर करुणा भाव है, दया है, स्नेह है, तो पहले तो खुद के प्रति है, और अगर मैं करती हूँ तो दूसरों को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। और इसमें बहुत खुशी की महसूसता होती है जब हम इस तरह से करते हैं। बहुत खुशी, आनंद का अनुभव होता है और शक्ति भी है इसमें समाई हुई। तो यही लक्ष्य मैं रखती हूँ और मैंने अनुभव भी किया है कि जो कुछ मैं करती हूँ वो मैं स्वयं को दे रही हूँ। अगर मैं आपके साथ वरदान बांट रही हूँ आपको, तो वो वरदान पहले मुझे मिलेगा। I'm the first beneficiary. Yes. मैं फर्स्ट बेनिफिशियरी, माना सबसे पहले मेरा कल्याण होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक संकल्प जो आपने दिया कि हमें अपनी वृत्ति को दया से, करुणा से और स्नेह से भरपूर करना है, और ये आपका बहुत ही नेचुरल नेचर बन जाए, बहुत ही सहज प्राकृतिक संस्कार बन जाए। ओके, थैंक यू देवा, थैंक यू दीदी। शांति। Purity, pure and elevated attitude. पवित्रता, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए। शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति को धारण करेंगे।
जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएंगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। ओम शांति। ओम शांति। The greatness of purity. Purity, pure and elevated attitude. You hold fast with your elevated attitude that you will constantly finish any weak attitude and adopt a pure and elevated attitude. When your attitude is elevated, the world will also be seen as elevated, because your attitude has a connection with your vision and actions. When your attitude is elevated, that means that your words and actions will automatically be elevated. पवित्रता की महानता। पवित्रता शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएंगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। ओम शांति।